गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम यूनिट 14 प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी ये वर्ड है क्या? प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना। संभावना किसी काम को करने की, ठीक है। किसी भी कोई भी दुनिया में कोई चीज है वो 1 है, ठीक है। या तो अब देखो कोई भी हम काम करेंगे या तो हम करेंगे या हम वो नहीं करेंगे, तो उसकी हमें करने की संभावना क्या है? 1 है, ठीक है। यहाँ पर 2 काम हो रहे हैं, या तो वो नहीं होगा या फिर वो होगा। टोटल आप क्या है? 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं हम काम करेंगे तो 1, नहीं काम करेंगे तब भी 1। यस और नो? हर एक चीज क्या है यहाँ पर? 1 है, ठीक है। यहाँ से आपने इस चीज को लेकर के चलना है। धीरे धीरे हम जब करते जाएंगे आपको ये क्लियरिटी आती चली जाएगी। आपने ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी क्या होती है? संभावना होती है, ठीक है। यदि आप इसको सिर्फ इतना ही लेकर के चलेंगे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी होते जाएंगे। देखिए जैसे कि है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, कोई काम के हुआ है ना। प्रोबेबिलिटी संभावना किसकी? ऑफ एन इवेंट ई, कोई भी एक इवेंट है, कोई भी एक काम है। और उसको आपने कैसे लिखा है? हम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसको हमने किया ई से रिप्रेजेंट, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, मतलब कि देखिए काम हुआ है या काम नहीं हुआ है, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? 1। वो क्योंकि काम क्या है? 1 है ना। यस, या तो वो होगा या फिर वो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर बेटा, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। आगे है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट cannot happen is dash and such event is called is dash। जब कोई काम हुआ ही नहीं है ना, जब कोई काम हुआ ही नहीं तो वो क्या है? 0 है, ठीक है ना। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, या फिर आप कह सकते हो अनश्योर इवेंट। आप इसे अनश्योर भी लिख सकते हैं एंड इम्पॉसिबल भी लिख सकते हैं। समझ आइए। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन इज। अब देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये इवेंट क्या है? काम। उस बात की संभावना क्या है? दैट इज सर्टेन टू बी हैपन, जो कि हुआ है, ठीक है। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि काम हुआ है 1, नहीं हुआ है 0, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और ऐसे इवेंट्स को बोला जाता है बेटा जी श्योर इवेंट। क्या बोला जाता है? श्योर। और या फिर आप लिख सकते हो पॉसिबल। समझ आ गया? अब हम बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। देखिए उसने कहा किसी भी काम करने के लिए जो इवेंट बने हैं, क्या वो इवेंट क्या है? या तो काम हुआ है या वो काम नहीं हुआ है, वो क्या कहलाता है? उसे कहा द सम ऑफ। तो द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, वो क्या होता है? 1। क्योंकि जो काम नहीं हुआ वो 0 और जो हुआ है वो 1, और उनका सम क्या होगा? 1, क्योंकि काम तो 1 है ना। यस। नेक्स्ट देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है? उसे कहा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। या तो वो 0 होगी या उससे बड़ी होगी। एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, या तो काम होगा या वो नहीं होगा। आप ये तो नहीं कह सकते माइनस में होगा, है ना, ऐसे तो नहीं कह सकते। या फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि 1.5 हुआ है जी, नहीं, तो हमेशा 1 होगा, ठीक है। काम पूरा हुआ है तो 1 होगा, नहीं हुआ है तो वो 0 है। समझ आई? अब यहाँ पर आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये इक्वली लाइकली क्या होते हैं? इक्वली लाइकली का मतलब है कि जब आपके पास जैसे कोई 6 आउटकम्स हैं, है ना, टोटल आउटकम्स आपके पास 6 हैं, और किसी काम को करने की प्रोबेबिलिटी आपके पास हमेशा क्या आ रही है? आप देख रहे हैं कोई भी उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है, सबका आंसर आपके पास आ रहा है 1/2 1/2 या 3/2, सॉरी 2/3 2/3 ऐसे आ रहा है,
ठीक है ना। जब आपको सभी के सभी इवेंट्स का एक ही आंसर मिले तो आप क्या कहते हैं, ये इक्वली लाइकली है। ये हमेशा वो एक ही आंसर दे रहा है ना। आपसे जितनी भी चीजें पूछी जाए एक ही आंसर है, तो वो क्या कहलाएंगे, इक्वली लाइकली। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, पूछेगा अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर है, वो कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। देखिए यहाँ पर टोटल आउटकम्स क्या है, टू। काम या तो गाड़ी स्टार्ट होगी या फिर वो नहीं होगी, है ना। दो ही हो ना, ऐसे तो नहीं कि हमने धक्का मार के चलाया या वो थोड़ी सी चली और रुक गई। ये सब चीजों कोई भी मायने नहीं रखती। मायने क्या रखता है, कार चली है या फिर कार नहीं चली है। हम कहते हैं ना, मुझे क्लियरली आंसर दीजिए, यस और नो। बीच बीच में आप ऐसे एक्सक्यूजेस मत बनाइए ना। कोई भी प्रोबेबिलिटी में या तो आपका काम होगा या फिर वो नहीं होगा। ठीक है, बीच बीच में आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ है जी मैम, ये बहाना है, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो या तो काम होगा या फिर नहीं होगा, कार चलेगी या फिर नहीं चलेगी। तो देखो टोटल आउटकम्स क्या हुआ, टू, है ना। तो अब मैंने कहा कार को चलने की प्रोबेबिलिटी बताओ, स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो चलेगी वन टाइम और टोटल क्या है, टू, तो 1/2 मिला। ठीक है, अब मैंने कहा मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि कार नहीं चलेगी, तो टोटल आउटकम्स तो टू ही है। अब कार नहीं चलेगी तो वन टाइम, है ना, ऐसा हुआ वन टाइम, तो 1/2, दोनों आंसर आपको सेम मिलेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं हमें इक्वली लाइकली, यदि हम कार को स्टार्ट करने के बारे में पूछ रहे हैं तब भी 1/2 आंसर, और यदि कार ना स्टार्ट हो तब पूछ रहे हैं तब भी 1/2 आंसर। तो ये हमें इक्वली लाइकली रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो इट इज इक्वली लाइकली। हम यहाँ पर लिख देते हैं इट इज इक्वली लाइकली। ये देखने में एक जैसे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केट। एक प्लेयर है, उसने क्या करना है, बास्केट में फुटबॉल को डालना है। ठीक है, उसे अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केट, शी एंड ही शूट और मिस द शूट। उसने उसमें डाला या फिर नहीं डाला। ठीक है, उसने बॉल को उसमें डाल दिया या फिर नहीं डाल दिया। देखो यहाँ पर दो आउटकम्स हुई, या तो डालेगा या फिर नहीं डालेगा। ये तो नहीं कि टच करके मैडम जी नीचे आ गई बॉल, ऐसा कोई आर्गुमेंट नहीं। ठीक है, उसने पूछा या तो डाले या फिर ना डाले, तो टोटल आउटकम्स तो, यदि मैंने डालने के बारे में पूछूं तब भी 1/2, नहीं डाला तब भी 1/2। ठीक है ना, तो इट इज ऑल्सो इक्वली लाइकली। ये भी क्या होगा, इक्वली लाइकली। मतलब आपको पता चलेगा कि जब दो आपके पास आउटकम्स हैं और दोनों के बारे में आपको सेम आंसर मिल रहा है 1/2 1/2, तो उस हम कहेंगे कि ये इक्वली लाइकली है। और जरूरी नहीं होता कि वो 2 में हो, 6 में भी हो सकता है। जैसे कि मैं कहूँ एक डाई आपने थ्रो करिए, तो डाई में क्या है, 6 आउटकम्स होते हैं। मैं कहूँ बताइए ओड और इवन के लिए, तो 3 ओड है और 3 इवन है। इवन के निकालोगे तब 3/6 1/2, एंड ओड के लिए निकालोगे तब भी 3/6 1/2, है ना। तो इस तरह से वो भी आपका क्या होगा, इक्वली लाइकली होगा, जब आपको किसी भी कंडीशन में रिजल्ट सेम मिलता है। अब नेक्स्ट के लिए थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब देखिए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, या तो आंसर होगा ट्रू या होगा फॉल्स, टोटल आउटकम ट्रू। तो उसने कहा द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब आंसर के सही और गलत होने की संभावना, तो ये भी आपको क्या देगा, इक्वली लाइकली रिजल्ट देगा। क्या होगा, इक्वली लाइकली। ठीक है, मैंने क्यों EQ एंड L लिखा है, इट मीन्स इक्वली लाइकली। नेक्स्ट, अ बेबी इज बोर्न। अब एक बेबी है, वो इस दुनिया में आ रहा है, इट इज बॉय और गर्ल। अब बताइए वो लड़का होगा या लड़की, तो संभावना कुछ भी हो सकती है, या वो लड़का होगा या वो लड़की होगी, है ना। तो यहाँ पर भी वो आपको इक्वली लाइकली रिजल्ट देगा, है ना। एक चांस है लड़का हो जाए, एक चांस है लड़की हो जाए, है ना। चांस, ये वही संभावना मतलब चांस, चांसेस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम कह रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे टू डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग
ऑफ अ फुटबॉल गेम। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हम टॉस को ही क्यों उछालते हैं। अब फुटबॉल गेम आपका मैच हो रहा है फुटबॉल का, तो वहां पर क्या है, 2 टीम्स हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि आपने सिक्का ही क्यों उछाल रहे हैं, सिक्का ही क्यों एक आपको सही लगता है यस और नो आंसर देने में कि ये फुटबॉल, ये पहले मतलब कि बॉल, ये क्या है, हाँ जी, कि ये शुरू में आप मतलब why is tossing a coin to be a fair way to deciding which team should get द बॉल। हाँ जी, कि कौन सी जो गेम है वो पहले बॉल देगी, है ना। तो ऐसा ही क्यों है, हम टॉस ही क्यों करते हैं, हम कुछ और क्यों नहीं करते। अब ध्यान दो, यदि मैं बात करती हूँ, देखो क्वाइन है, क्वाइन में आपके पास 2 आउटकम्स होते हैं, एक हेड और एक टेल, ठीक है। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हम बात करते हैं यस और नो में, कोई किसी चीज में हम यस और नो लिख देते हैं, हमने उछाला उसको, या यस आएगा फिर नो आएगा, है ना। तो यदि हम बात करें एक डाई की, डाई में कितने होते हैं, 6 आउटकम्स होते हैं, 1 to 6 तक काउंटिंग होती है। और यदि अब एक टीम है, उसने आपको कहा कि मैंने तो भी 3 माना है, यदि 3 आएगा तो मैं जीतूंगा और मैं पहले बॉल करूंगा, पास करूंगा, और उसको हम टॉस करते चले गए, और वो जो टॉस है 3 जो है वो शाम तक ना आया, सुबह से शाम हो गई है, आया ही नहीं, है ना। कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है ना। बहुत देर लग जाएगी वो 3 आने में। इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई एक ऐसा हम चीज लेते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही आउटकम हो। समझ आइए, वो कॉइन भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, बट क्योंकि टीम 2 है, एक ने जैसे हेड माना, तो जिस आपने सिक्के को आपने टॉस किया तो देखा हेड आ गया, भाई वो जीत गई, नहीं आया तो वो हार गई, है ना। क्योंकि टीम भी 2 है, आउटकम्स भी 2 है। यदि टीम 2 हो और आउटकम्स बहुत ज्यादा हो, तो ये नहीं पता हमें कि वो कितने टाइम बाद आएगा जो आपने मानना है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि टीम भी 2 है, कॉइन्स में आउटकम्स भी 2 होते हैं, इसलिए ये एक फेयर रिजल्ट है ना। तो इसके आंसर को लिखने के लिए हम कहते हैं बिकॉज कॉइन tossing of coin give us fairly result। ये हमें फेयरली रिजल्ट दे देता है एकदम क्विकली, ठीक है। जैसे ही उछाला वैसे ही आपको आंसर मिल गया, ठीक है। यदि आप 2 से ज्यादा आउटकम्स वाले यहाँ पर चीजें ले रहे हैं, तो ये नहीं पता आपको जो आपका आंसर है वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कितनी देर बाद मिलेगा। समझ आइए, प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी सी चीज है, यदि आप इसको समझ जाए कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास टोटल चांसेस क्या है, वो जो हमसे पूछा गया उस चीज को आने के चांसेस कितने हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं टिप्स पे करने के लिए, पर ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडीज में भी आते हैं और सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो अच्छे से बेटा नोट डाउन कीजिएगा। बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो बेटे जी यहाँ पर उसने आपसे पूछा है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है किसी इवेंट की। तो मैंने आपको आज थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। बोला था ना कि प्रोबेबिलिटी कभी भी हम ये कहेंगे या तो कोई चीज हुई है या फिर नहीं हुई है, ये तो नहीं कहेंगे हम इतनी कम हुई है ना। तो नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे 2/3 ये प्रोबेबिलिटी है और ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे भी देखिए 15/100 हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। तो हमेशा कभी भी आपका एक तो न्यूमरेटर ग्रेटर नहीं होना चाहिए, कि 10/7 नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, 7/10 हो सकती है, ठीक है। और कभी भी आपकी वो नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी ना तो कभी नेगेटिव होगी, ना ही उसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इफ P of E is this, what is the probability of not E। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास है P of E मतलब कि probability of an event and P of E not probability of not E, not event, है ना।
वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। हमने थोड़ी देर पहले किया है। तो पी ऑफ ई आपको गिवन है 0.05 प्लस पी ऑफ ई नोट आपको फाइंड आउट करना है। तो पी ऑफ ई नोट आपके पास क्या होगा, 1 माइनस 0.05। आप इसे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.95। तो पी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 0.95। 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन में अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली। मालनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग into the bag. What is the probability that she takes out? First है an orange flavor candy and second है lemon flavor candy. तो आप उसने कहा है कि बैग में क्या है, सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं। एक बैग है उसके अंदर लेमन फ्लेवर की कैंडीज पड़ी है। मालनी ने उसमें से एक टॉफी निकाल करके बाहर निकालनी है। बताइए कौन से फ्लेवर की कैंडी बाहर आएगी। अब देखिए जब उसमें है ही लेमन फ्लेवर, तो जब वो उसको निकालेगी तो क्या आएगा, लेमन फ्लेवर की आएगी। और दूसरा फ्लेवर उसने कौन सा पूछा है, ऑरेंज फ्लेवर, और ये तो है ही नहीं है, तो ये क्या होगा, 0 होगी। तो पर इसको लिखेंगे कैसे हम, ध्यान दीजिए। टोटल आउटकम, टोटल आउटकम का मतलब है कि उसमें कितने फ्लेवर की कैंडी है, वो है 1, ठीक है। और वो कौन सी है, हमने अब निकालना है। पी ऑफ ई का फॉर्मूला लगा लीजिए आप। पहले हमने जिसके लिए निकालनी है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, फ्लेवर के लिए मैं शॉर्ट डाल रही हूं कैंडी। ऑरेंज फ्लेवर 0 है एंड लेमन फ्लेवर कैंडी कितनी है, 1। मतलब कि ये नहीं है कि उसमें एक ही है, मतलब कि उसकी टाइप कितनी है, 1। एक ही टाइप की उसमें, ऑरेंज फ्लेवर नहीं है तो 0, लेमन फ्लेवर है तो वो 1, ठीक है। आप यहाँ पर पी ऑफ ई का फॉर्मूला लिख लीजिए। पी ऑफ ई का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई by number of all possible outcome of the experiment। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद आपने आंसर फाइंड आउट करना है। पी ऑफ किसके लिए बोला था उसने, पहला उसने बोला एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। यहां पर हमने लिखा है कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कितनी है, मतलब कि उसके लिए उसका सिलेक्शन क्या है, 0, और लेमन का 1 है। अब यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी के हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। फर्स्ट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, फ्लेवर कैंडी। अब ऑरेंज की तो है ही नहीं, तो 0/1 इज इक्वल टू 0 एंड अ लेमन फ्लेवर कैंडी, लेमन फ्लेवर कैंडी। और लेमन की कितनी है, 1/1 इज इक्वल टू 1। तो बेटे जी बड़े ध्यान से देखना है, आपको बहुत छोटी सी चीज है, 1 मार्क्स के लिए आता है, सीधा आप आंसर बता दीजिए 0 और 1 है, ठीक है। अब देखिए 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको कुछ लिखना भी पड़ेगा ना। ऐसे आंसर लिख करके तो आपको 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपने कैसे मेथड यूज करना है कि सबसे पहले टोटल आउटकम्स लिखिए, फिर जिनकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है उन दोनों को लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाइए और उसमें आप बाद में प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए कि आप किसकी, और ये साइन लगाना मत भूलिएगा। यदि आप एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी और 0/1 लिख देते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर ये पी जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का साइन है कि हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की, और यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं लेमन फ्लेवर कैंडी के लिए। तो लिखने का जो प्रोसेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ आइए, तो अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? कि 3 बच्चों का ग्रुप है, उनमें से 2 का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 0.992। मतलब कि ना होना, कोई चीज नहीं हो रही है तो P of E नॉट, और कोई चीज हो रही है तो P of E। यस, तो P of E नॉट आपको दिया हुआ है 0.992, P of E आपको फाइंड आउट करना है ना। तो आप लिखेंगे P of E नॉट प्लस P of E इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी काम हुआ है या नहीं हुआ है, दोनों का ऐड क्या है, 1। तो आपको P of E नॉट गिवन है 0.992 प्लस P of E नॉट इज इक्वल टू 1। P of E इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992, माइनस करके आपके पास आंसर आ जाएगा 0.008। हाँ जी स्टूडेंट, 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A bag contains 3 red ball and 5 black balls. A ball drawn is at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red and not red? तो आपके पास आप लिखेंगे कि रेड बॉल कितनी है 3, ब्लैक बॉल कितनी है 5, टोटल बॉल कितनी होगी 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओके, तो आपने प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालनी है? रेड बॉल के लिए निकालनी है। तो हम लिखेंगे P ऑफ रेड, मतलब कि प्रोबेबिलिटी किसकी? रेड की। तो कितनी है रेड बॉल? 3, और टोटल कितना है 8। अब नेक्स्ट टाइम उससे कहा कि हमें प्रोबेबिलिटी बताइए नॉट रेड, इट मींस ब्लैक, है ना, बट उससे नॉट रेड लिखा है तो आपको भी यहाँ पर नॉट रेड ही लिखना होगा। आप ब्लैक नहीं लिख सकते, ब्लैक लिखेंगे तो क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, नॉट रेड इज इक्वल टू 5/8। समझ आइए, तो ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी बेटा, 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैग कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 marble is taken out from the box at random. What is the probability that marble taken out will be a red, white and not green? तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? रेड मार्बल आपके पास कितने हैं? 5, व्हाइट मार्बल 8 and green marble 4. टोटल मार्बल आपके पास हो गए 8 and 4 12 and 5 17। अब हम लिखेंगे P of E का फॉर्मूला, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू E बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा है प्रोबेबिलिटी रेड के लिए, तो P ऑफ क्या निकाल रहे हैं? रेड, और रेड कितने हैं बेटा जी? 5, तो 5/17। नेक्स्ट P ऑफ व्हाइट, P ऑफ व्हाइट निकालना है, तो व्हाइट कितने हैं बेटा जी? 8, 8/17। एंड P ऑफ नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन मतलब या तो वो रेड हो सकते हैं या वो व्हाइट हो सकते हैं, पर ग्रीन नहीं हो सकते। तो 5 and 8 कितना होता है? 13, 13/17। तो ये बेटे जी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ, 10th क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन, 50 rupees 1 coin, 20 rupees 2 coin and 10 rupees 5 coin. If it is equally likely that the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be 50 पैसा and will be 5 rupees coin? तो क्या किया गया, एक पिग्गी बैंक है, उसके अंदर 5 रुपीज का कॉइन भी है, 50 पैसे का भी है, 1 रुपीज का भी है, 2 रुपीज का भी है, 5 रुपीज का भी है।
अब उसको क्या किया गया, खाली किया गया। तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 5 का निकलेगा और या फिर 50 पैसे का निकलेगा या फिर 5 रुपए का नहीं निकलेगा। ठीक है, 5 रुपीज का नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको देखने पड़ेंगे टोटल कॉइन्स कितने हैं। तो 150 पैसा कॉइन, तो 50 पैसे कॉइन कितने हैं, 100। ठीक है, ₹1 कॉइन, तो ₹1 ₹1 कॉइन कितने हैं, 20। ₹2 कॉइन कितने हैं, 10। ₹2 कॉइन कितने हैं, 10। एंड ₹5 ₹20 2 कॉइन, 1 मिनट, ₹50 1 कॉइन है ना, 1 कॉइन आपका 50 है, ₹20 2 कॉइन, 20 है 2 रुपीज के कॉइन, एंड 10 है 5 रुपीज के, एंड ₹5 कॉइन कितने हैं, 10। ठीक है, अब आप बस टोटल कॉइन्स कितने हो गए, टोटल कॉइन्स ऐड कर देंगे, वी गेट 180। ठीक है, अगेन आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की जगह लाइन लगा देती हूँ। आपको यहाँ पर सेम यही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई एंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको क्या निकालना है, पीओ विल बी अ 50 पैसा कॉइन। उसने कहा विल बी अ 50 पैसा कॉइन। 50 पैसे का कॉइन कितना है, तो 50 पैसे के कॉइन आपके पास है 100, कितने हैं 100, और टोटल कितने हैं कॉइन्स 180। तो आप इसके कैंसिल कर देंगे और आप लिखेंगे 2 5 10, 2 9 18, 5/9। आगे आपसे पूछा विल नॉट बी ₹5 कॉइन, तो 5 रुपए का नहीं है। तो 5 रुपए के देखिए, 5 रुपए के तो आपके पास सिर्फ 10 है, तो ये सब आपके पास 5 रुपीज के नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, कितने हो गए ये 170, तो 170 में 180 कैंसिल कर दीजिए, 17/18। तो बड़े ध्यान से कि आपने देखना है कि 50 पैसे के कितने कॉइन है, ₹1 के कितने हैं, 2 के कितने हैं, 5 के कितने हैं, एंड टोटल कितने हैं उतने। उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है, और जिन जिन की आपको प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है उसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी बेटा, 11th क्वेश्चन में गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फ्रॉम हिज एक्वेरियम। A shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो एक बच्चा है, वो उसने अपने एक्वेरियम के लिए फिश खरीदनी है और उसने 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश खरीदनी है। तो मेल फिश कितनी है, सॉरी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप। गोपी ने एक फिश को खरीदना है और वो शॉप पर गया है फ्रॉम हिज एक्वेरियम, अपने एक्वेरियम के लिए। शॉपकीपर ने टेक्स आउट निकाली 1 फिश, उसमें से एक फिश, एट रैंडम बिना देखे, फ्रॉम अ टैंक, एक टैंक में से, और उस टैंक में 5 फीमेल फिश हैं। ठीक है, समझाने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, और फीमेल फिश वहां पर है आपके पास 8। ठीक है, और टोटल फिश कितनी हो जाएंगी, 5 + 8 13। yes. What is the probability that fish taken out is a male fish? अब देखिए टैंक है, टैंक में 5 फीमेल है, 5 मेल है और 8 फीमेल है, और जब उस शॉपकीपर ने निकाला तो क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी संभावनाएं कितनी हो सकती है, ठीक है, कि वो मेल फिश हो। तो पी ओ फी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, लिख लेंगे आप। अब आपने बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश।
प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। तो मेल कितनी है 5, तो कितनी टोटल आपकी चॉइसेस बनी कि 5 टाइम फीमेल मेल फिश निकल सकती है, ठीक है ना। तो आपके पास पी ऑफ मेल फिश कितना आएगा 5/13, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट, 12th क्वेश्चन है, गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग ऑन अ एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट pointing on one of the number 1 to 8 that these are equally likely. Outcomes, what is the probability that will point at? तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि एक स्पिनिंग का ऐसे गेम वाला होता है ना, पहिया है ना, जिसको आप राउंड राउंड करते रहते हैं और यहाँ पर काउंटिंग लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर एक पॉइंटर है। अब जैसे राउंड कर रहे हैं उसको नंबर्स घूम रहे हैं, तो उसने कहा कि 8 कितने टाइम आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। ओड नंबर कितने टाइम आएंगे, ये पॉइंट कितने ओड नंबर को कितने टाइम करेगा। अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा कितने टाइम आ सकते हैं, या नंबर लेस देन 9, तो इनके चांसेस कितने हैं आने के। तो आप लिखेंगे टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास, 1 to 8 तक की काउंटिंग है, ठीक है। आपसे पूछा 8 आपके पास 1 टाइम आ सकता है। एन ओड नंबर, ओड नंबर आपके पास देखिए, अब ओड कौन कौन से हैं, ओड जो कि 2 से डिवाइड ना हो, 1 2 3 4, तो ओड कितने हैं आपके पास 4। अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो a number greater than 2 कितने होंगे 6। a number less than 9, a number less than 9 कि 9 से छोटे, सभी के सभी 9 से छोटे हैं तो 8 के 8 9 से छोटे हैं। पी ऑफ ई का फॉर्मूला लिखिए, ठीक है, वही सेम आपका फॉर्मूला आएगा। अब आपने किस किस के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पी ऑफ 8 के लिए निकालनी है तो 1/8, हाँ जी, टोटल आउटकम आपके पास 8 है। अब पी ऑफ किसके लिए निकालनी है, एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कितने हैं आपके पास 4, 4/8 वी गेट 1/2, ठीक है। अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से ज्यादा सभी के सभी 2 to 8 आपके पास कितने 6, तो 6/8 कैंसिल कर दीजिए, 2 3 2 4 3/4 मिल जाएगा आपको। अब आपसे पूछा है अ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9, तो आप टोटल 8 है, 8/8 आपको मिल जाएगा 1। तो सबसे पहले आपने टोटल आउटकम्स लिखे, फिर जिनकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको लिखा, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी किस किस चीज की निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पी ऑफ, जैसे ही पी ऑफ आ जाता है तो आपने बाय में टोटल लगा देना है, कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है करने का। हाँ जी बेटा, 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number laying between 2 and 6, and odd number. तो एक डाई आपकी फेंकी गई है और आपने बताना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्राइम नंबर कितने टाइम आएंगे और 2 से 6 के बीच में कितने नंबर, कितने टाइम नंबर आ सकते हैं, एंड एन ओड नंबर कितने टाइम आएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे टोटल आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पर आपको डाई है, डाई में आपके टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 1 to 6, तो टोटल कितने हो गए 6। अब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपके पास कौन से होते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, और वो कौन से होंगे 2 3 5, तो कितने हो गए 3। अ नंबर लाइन बिटवीन, अ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, 2 and 6, तो 3 4 5, 3
4 5, ये भी कितने हैं, 3 है। एन ओड नंबर, एन ओड नंबर, और ये ओड नंबर क्या होते हैं, जो कि 2 से डिवाइड ना हो। तो 2 से डिवाइड ना होने वाले कौन कौन से हैं, 1 3 एंड 5। तो वो कितने हो गए, वो भी 3 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखिए, लिख लेंगे आप खुद से। यस, तो अब आपने निकालना है आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर के लिए। अ प्राइम नंबर, तो 3/6। यस, अगेन प्रोबेबिलिटी किसके लिए, अ नंबर लेइंग बिटवीन 2 एंड 6। कितने हैं, 3/6। कैंसिल कर दीजिएगा इन्हें, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। एंड पी ऑफ एन ओड नंबर, ओड नंबर अगेन 3/6, 1/2। देखिए ये आपको इक्वली लाइकली रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट, 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A card, one card is drawn from a well-shaped deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, a jack of hearts, a spade and the queen of diamond. तो यहाँ पर आपके पास ये कार्ड्स होते कितने टाइप के हैं, ठीक है। तो आपका जो डायमंड होता है वो रेड कलर, जो हार्ट होता है वो रेड कलर, जो आपके पास क्लब होता है वो आपका ब्लैक कलर, और जो आपका स्पेड होता है वो आपका ब्लैक कलर। ठीक है, ये आपके पास 4 टाइप के आपके पास कार्ड्स होते हैं, जिसमें 1 to 10 आपके पास काउंटिंग होती है। सब में 1 to 10 आपके पास सब काउंटिंग होती है। और जो 11 12 और 13 जो आपके पास कार्ड होता है वो आपका फेस कार्ड कहलाता है, जिसको आप बोलते हैं जैक, किंग एंड क्वीन। ठीक है, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, फेस कार्ड। तो टोटल आपके पास ऐसे हर एक में 13 4 52 कार्ड्स आपके पास टोटल होते हैं, जिसमें से 26 आपके पास रेड होते हैं एंड 26 आपके पास ब्लैक होते हैं, जिसमें से आपके पास यहाँ पर 6 + 20 का आपका कॉम्बिनेशन होता है। 6 आपके पास फेस कार्ड होते हैं और ये आपके पास सिंपल कार्ड होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 6 + 20, तो ये आपके पास फेस कार्ड है 6। ठीक है, 6 फेस कार्ड और 1 to 10 तक काउंटिंग। इस तरह से बेटा ये आपके पास होता है और ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो आपके पास पूछा गया, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स वो आपके पास आएंगे 52। थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं क्वेश्चन के लिए। यस, टोटल आउटकम्स आपके पास होते हैं 52। ओके, आपने क्या बताना है, अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर। हाँ जी, रेड कलर के पत्ते आपके पास कार्ड ये वाले हैं और इनमें एक एक किंग होगा। इट मीन 2 आपके पास किंग रेड कलर के हो गए। फेस कार्ड, फेस कार्ड मैंने आपको बताया टोटल फेस कार्ड आपके पास कितने होते हैं, 6 इसमें और 6 इसमें, टोटल 12। अ रेड फेस कार्ड, अब 6 रेड होते हैं एंड 6 ब्लैक होते हैं। द जैक ऑफ हार्ट, द जैक ऑफ हार्ट, अब हार्ट में मैंने बताया आपको आपका जो 11 12 और 13 जो आपका कार्ड होता है वो जैक, बेकम एंड जैक, किंग एंड क्वीन होता है ना। तो हर एक में एक एक जैक हो गया, तो आपके सॉरी जैक ऑफ हार्ट, हार्ट में आपके पास सिर्फ एक जैक होगा। ठीक है, हाँ जी। स्पेड, स्पेड, स्पेड में आपके पास कितने कार्ड्स होते हैं, और स्पेड का मतलब है एक स्पेड नहीं, मतलब कि स्पेड सभी के सभी, तो सभी के सभी स्पेड आपके पास कितने आ गए, 30। द क्वीन ऑफ डायमंड, द क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड में आपके पास
ओनली वन क्वीन होती है। सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने टोटल आउटकम्स लिखे, उसके बाद जिनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो आपने लिख लिए, भाई इनके ये इतने इतने टाइम आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्टेप आता है, आपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है। तो यहां पर आप लिखेंगे फॉर्मूला, लिख लेंगे। अब हम करते हैं आंसर निकालने की बात। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किस किस की निकालनी है? अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर 2 है, 2 और बाय में टोटल कैंसिल कर दीजिए, 1/26। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? अ किंग ऑफ सॉरी अ फेस कलर, अ फेस कार्ड, अ फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हैं? 12, 12/52, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। नेक्स्ट है आपके पास अ रेड फेस कार्ड, पी ऑफ अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड आपके पास 6 है, 6/52, तो आपके पास कैंसिल होगा, 2 3 जा, तो 2 जा 4, तो 6 जा 12। ओके, नेक्स्ट है आपके पास अ जैक ऑफ हार्ट, पी ऑफ अ जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट आपके पास 1 है, तो 1/52। एंड लास्ट उसके बाद आपके पास आता है अ स्पेड, अ स्पेड। स्पेड आपके पास कितनी है? 13, 13/52, 13 1 जा 13 एंड 13 4 जा 52। लास्ट आपके पास है द क्वीन ऑफ डायमंड, द क्वीन ऑफ डायमंड 1/52। आपने बस ध्यान करना है कि आपके पास कार्ड, आपको हर एक में ये बना करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि इतने इतने, ये हमारी सिर्फ इंट्रोडक्शन है कार्ड की, ठीक है। आपको ये लर्न होना चाहिए कि 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, इसमें से 2 टाइप आपके रेड होते हैं, 2 टाइप आपके ब्लैक होते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1 to 10 उनमें काउंटिंग होती है। जो 11 12 और 13 जो कार्ड होता है वो फेस कार्ड होता है, ठीक है। आपके पास टोटल 40 कार्ड सिंपल होते हैं, 12 कार्ड आपके पास फेस कार्ड होते हैं, जिसमें से 6 रेड एंड 6 ब्लैक होते हैं। ऐसे 20 आपके पास सिंपल होते हैं रेड एंड 20 आपके पास ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, और जैसे जैसे बेटा वो आपसे क्वेश्चन पूछता जाएगा वैसे वैसे आपने अपनी नॉलेज में से आपने चेक कर करके आंसर देते रहना है। और उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देनी है। प्रोबेबिलिटी मीन्स जो भी आपके चॉइस है उसके बारे में आपने टोटल आउटकम्स को लगा देना है और आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ जी, इसमें आपको जैसे 5 कार्ड, द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल केप्ट विद देयर फेस डाउनवर्ड। One card is then picked up at random. What is the probability that the card is queen? आपने बताना है कि कार्ड क्वीन कब होगा, और उसके बाद उसने पूछा if the queen is drawn and picked aside, what is the probability that the second card picked up is an ace and queen? तो यहाँ पर आपके पास टोटल कार्ड्स कितने हैं? 5 कार्ड को उल्टा करके रख दिया गया है, और उनमें से 1 क्वीन कितना है? 1। आपने बताना क्वीन को उठाने की चांसेस कितने हैं, तो क्वीन 1 है, तो आप पहले फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर, और पी ऑफ क्वीन आप निकालेंगे 1/5, ठीक है। अब उसने सेकेंड टाइम में कहा कि क्वीन को उठाया और हमने साइड में रख दिया, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए? 4। एन एज उसमें से 1 है, एंड क्वीन क्योंकि वो उठाकर साइड में रख दी तो वो 0 है। अगेन आप फॉर्मूला पुट करेंगे, और यहाँ पर पी ऑफ एन इज 1/4 एंड पी ऑफ क्वीन 0/4 इज इक्वल टू 0। अब आप 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 12 defective pen are accidentally mixed with 132 pen good pen ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from its load. Determine the probability that the pen taken out is a good one.
तो 12 डिफेक्टिव पेन थे जो गलती से मिल गए हैं, 132 अच्छे पेनों के साथ, गुड पेन के साथ। तो टोटल पेन आपके पास हो गए 144। ठीक है, डिफेक्टिव एंड गुड एंड टोटल। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, और आपसे क्या पूछा गया कि गुड पेन को उठाने के चांसेस कितने होंगे। तो कितने होंगे, 132 बाय 144 कैंसिल करेंगे, 11 बाय 12। तो ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. आप में टोटल बल्ब कितने हैं, टोटल बल्ब 20 एंड डिफेक्टिव bulbs 4 and not defective 20 minus 4 is equal to 16. उसका one bulb is drawn at random from the load. What is the probability that this bulb is defective? फर्स्ट पार्ट में आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर देना, और आपने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव के लिए। डिफेक्टिव के लिए तो डिफेक्टिव कितने हैं, 4 बाय में टोटल, यस 1/5 आ जाएगी आपके पास। अब सेकंड पार्ट में थोड़ा अलग है, उसने कहा सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट में इज नॉट डिफेक्टिव। उठाना तो डिफेक्टिव था, बट वो गलती से क्या किया, नॉट डिफेक्टिव उठाया गया, एंड इज नॉट रिप्लेस, और उसको फिर से हमने उनमें नहीं डाला। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, और उसके बाद एक बल्ब उठाया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एक बल्ब कम करना है, क्योंकि एक को उठाया गया और साइड में रख दिया। यस, तो टोटल बल्ब आपके पास हो जाएंगे यहाँ पर कितने, 19। ठीक है, आपने फर्स्ट पार्ट में उठाना कौन सा था, डिफेक्टिव, और गलती से कौन सा उठा दिया, नॉट डिफेक्टिव, और उसे उठा करके साइड में रख दिया। तो नॉट डिफेक्टिव यहाँ पर कितने हो गए, 15, और डिफेक्टिव कितने हो गए, कितने हो गए डिफेक्टिव, डिफेक्टिव तो सेम रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट है, इसे ध्यान से देखिएगा। एक बल्ब उठाया और साइड में रख दिया, टोटल रह गए 19। नॉट डिफेक्टिव 15 है एंड डिफेक्टिव 4 है। ठीक है, अब आप यहाँ पर पी ऑफ ई का फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। और अब आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव। तो आपके पास आएगा 15/19। बड़े ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अ बॉक्स कंटेन 19 डाइस विच आर 1 to 19 ऑन द डिस्क। होता है ना, डिस्क रखी हुई है, उनके ऊपर नंबर लिखे हैं 1 to 19। आपसे पूछा गया है one die is drawn at random from the box. Find the probability that the box it bears, ठीक है, it bears a 2-digit number, a perfect square number and a number divisible by 5. तो टोटल आउटकम्स आपके पास हुए आपके पास हुए 90। हमने किसके लिए निकालनी, अ 2-digit नंबर। अ 2-digit नंबर आपके 1 to 9 1 डिजिट होता है, 10 to 90 आपके पास 81 आपके पास 2-digit नंबर होंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होंगे, 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 9 9s are 81, है ना। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए, एंड अ नंबर divisible by 5।
तो डिविजिबल बाय 5 कौन से होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 एंड 85 एंड 90। तो ये कितने हुए? काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये कितने हुए? 18। अब आपने क्या करना है? पीओपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो अब आपने प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालनी है? 2 डिजिट नंबर के लिए। 2 डिजिट नंबर कितने हैं? 81 और टोटल कितना है? 90। 9 9 is 81 and 9 1s are 9 and 0. A P of a perfect square number. परफेक्ट स्क्वायर आपके पास टोटल कितने हैं? 9। 9 बाय 90, 9 1s are 9, 1 by 10 and a number divisible by 5 कितने हैं? 18। 18 बाय में 90, 1 by 5। तो इस तरह से बेटे आपने क्वेश्चंस को करना है। टोटल आउटकम जिनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो लिखिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और फिर प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर दीजिए। हाँ जी फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the latter as given below. The die is shown once. What is the probability for A and D? तो टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं? 6। ए आपके पास कितने टाइम है? देखिएगा 2 टाइम। एंड डी आपके पास कितना टाइम है? 1 टाइम। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा और पी ऑफ ए निकालिए। पी ऑफ ए 2 by 6, 1 by 3 एंड पी ऑफ डी 1 by 6। हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, suppose you drop a die at random on rectangular region shown in the figure. What is the probability that will land inside a circle? तो एक डाई फेंकी गई है इसमें एक रेक्टेंगुलर पार्ट पर, उसके बीच में यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किया गया 1 मीटर का। वो कह रहा है कि बताइए डाई 1 सर्कल में कितने चांसेस हैं उसके कि वो सर्कल के अंदर आकर के गिरेगी। तो आपके पास टोटल आउटकम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब L इंटू बी, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास होता है सर्कल के लिए एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी सर्कल के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो पाई आर की वैल्यू आप डायमीटर यहाँ पर 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 1 मीटर। तो आर 1/2 स्क्वायर मतलब कि पाई इंटू 1/4, पाई/4। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा और किसके लिए निकालनी है? डाई इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल के लिए। और इनसाइड द सर्कल इट मींस एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर लिख लीजिए इनसाइड द सर्कल। यहाँ पर आप एरिया ऑफ सर्कल नहीं लिखेंगे, इनसाइड द सर्कल के लिए क्या है? एरिया ऑफ सर्कल आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी कि डाई आपकी सर्कल के अंदर गिरे वो क्या है? पाई/4 बाय में टोटल, और आप 6/1 करके पाई/4 इंटू 1/6 पाई/24, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। हाँ स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A load consists of 144 ball pen is of that 20 are defective and other are good. Nori will buy a pen if it is good but will not buy it if it is defective. The shopkeeper drops one pen at random and gives it to her. What is the probability that she buy it and she will not buy it? तो क्या हुआ है कि
एक 144 बॉल पेन्स है जिसमें से 20 क्या है, डिफेक्टेड है। तो टोटल पेन आपके पास कितने हैं, 144। डिफेक्टिव पेन 20 एंड गुड पेन, या फिर आप नॉट डिफेक्टेड लिख सकते हैं। पेन इज इक्वल टू 144 माइनस 20 इज इक्वल टू 124। आपके पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद उसने पूछा है कि शी विल बाइट, शी विल बाइट। ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे डिफेक्टेड या फिर नॉट डिफेक्टेड नहीं लिख सकते, क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है कि वो खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। उसने ये नहीं पूछा कि वो डिफेक्टिव है या फिर नहीं है। ठीक है, जो नहीं, शी विल बाय इट, तो वो गुड पेन ही खरीदेगी ना, नॉट डिफेक्टेड पेन खरीदेगी। तो 124 बाय 144, तो आपके पास आ जाएगा कैंसिल हो करके, आप इसे 2 पे काट दीजिए। 2 6 12, 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, अगेन 2 पे कट जाएगा। 2 3 6, 2 1 2 एंड 2 3 6, 2 6 12। यस, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कह रही है शी विल नॉट बाय, शी विल नॉट बाय इट, तो वो खराब पेन है जो नहीं खरीदेगी। और खराब पेन आपके पास, डिफेक्टिव पेन आपके 20 है, तो 2 1 2, 2 7 14, तो ये 2 5 10, 2 3 6, 2 6 12। तो आपके पास, आपको जो वो पेन खरीदेगी उसकी प्रोबेबिलिटी 31 बाय 36, और जो वो नहीं खरीदेगी उसकी प्रोबेबिलिटी 5 बाय 36 आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक टेबल दी गई है और वो कह रहा है कि 2 डाइस को थ्रो किया गया, आपने बताना है दोनों का सम 1 कब आएगा, 2 कितने टाइम मिलेगा, 3 कितने टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने जब 2 डाइस थ्रो की जाती हैं तो टोटल आउटकम्स देखिए, यहाँ पर 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 करके यहाँ पर आपका 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 तक वो जाएगा। जैसे 1 2 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 एंड सो ऑन, 4 1 4 2 5 1 5 2 एंड 6 1 6 2 करके 6 6 तक यहाँ पर आपके पास टोटल आउटकम्स हो जाते हैं 36। अब उसने कहा कि दोनों डाइस का सम 2 कब होगा, तो देखिए 2 सिर्फ यहाँ पर आएगा, है ना। जब दोनों डाइस 1 1 शो करेंगी तो हम लिखेंगे 1 बाय 36। अब उसने कहा सम दोनों डाइस का 3 कब आएगा, तो 3 आपके पास आएगा 2 टाइम्स। 4 आपके पास कितने टाइम्स आएगा, 4 देखिए आपके पास, 4 आपके पास आएगा 3 टाइम्स। 5 आपके पास कितने टाइम आएगा, 5 आपके पास आएगा 4 टाइम्स। 6 आपके पास कितने टाइम आएगा, हाँ जी 1 2 3 4 5 5 टाइम्स। सम 7 कितने टाइम आएगा, देखिए जरा 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम। ठीक है, ऐसे ही 8 कितने टाइम आएगा, 8 यहां से शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम। अब 9 कितने टाइम आएगा, काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 टाइम। 10 कितने टाइम आएगा, 10 आपके पास आएगा 3 टाइम्स। 11 कितने टाइम आएगा, 11 आपके पास आएगा 2 टाइम्स। एंड 12 कितने टाइम आएगा, 1 टाइम। तो आपको सबसे पहले टोटल आउटकम्स बनाने आने चाहिए, उसके बाद वो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो उससे आपको आउटकम देख करके लिखने हैं कि सम दोनों डाइस में 2 का कितने टाइम आएगा या 3 कितने टाइम आएगा। ठीक है, तो मिनिमम आपका सम 2 होगा एंड मैक्सिमम आपका कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, वो कुछ भी क्वेश्चंस आपसे इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा।
हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग वन rupee coin 3 times and nothing is outcomes each time. And if win if the all the tosses give the same result, 3 head and 3 tail, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. देखिए टोटल आउटकम्स आपके पास बनेंगे 8। कैसे बनते हैं देखिएगा, तो यहाँ पर मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। देखिए पहले तो आप लिख देंगे 3 टाइम टेल एंड 3 टाइम हेड, फिर आप 1 टेल इधर 1 टेल इधर 1 टेल इधर, और यहाँ पर आप हेड लगा देंगे। अब पहले टेल आपने क्रॉस में लिखा था, अब आप हेड क्रॉस में लिख दीजिए और टेल को आप फिल कर दीजिए अदर साइड्स। तो ये टोटल आउटकम्स ऐसे बनते हैं। उसने कहा हैनिफ विन इफ ऑल द टॉस गिव सेम रिजल्ट। ठीक है, द रिजल्ट या तो 3 हेड होंगे या फिर 3 टेल होंगे। तो वो सिर्फ 2 टाइम जीतेगा और 6 टाइम वो हार जाएगा। तो हम लिखेंगे हैनिफ विन द गेम is equal to 2 and Hanif lose the game is equal to 6। P of E का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा और फिर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है Hanif lose the गेम के लिए, और आप इसको टोटल के लिख दीजिए बाय करके। 2 3 6 एंड 2 4 12, ये आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखिए, a dice thrown twice, what is the probability that 5 will not come up either time and 5 will come up at least once। अब सेम डाइस को आपने फेंका है, 2 डाइस को, है ना, या फिर आप कह दीजिए एक ही डाइस को आपने 2 टाइम फेंका है। ठीक है, तो आपने थ्रो किया तो टोटल आउटकम्स आपको कितने मिल गए? 36। तो टोटल आउटकम्स, ये तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझाया है कि कैसे बनते हैं। टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हो गए? 36। हमने किसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है? 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 एक भी बार ना आए। तो देखिए 5 कितने टाइम आ रहा है? ये आ रहा है 5। यस और नो? अब आप इसको टोटल में से माइनस कर दें। आ कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम आ रहा है। तो टोटल है आपके पास 36 माइनस 11 वी गेट 25। एंड सेकेंड पार्ट है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कि 5 कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो वो कितनी बार आ रहा है? 11 टाइम। 2 टाइम भी आ सकता है, पर एक बार तो आना ही चाहिए। तो हमने यहाँ पर 11 लिख दिया। आगे पी ओ पी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और निकाल दीजिए प्रोबेबिलिटी किसके लिए? 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 25 बाय में 36। एंड सेकेंड पार्ट है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। तो क्या आ जाएगा? 11 बाय 36। समझ आइए? अब आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। उसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। फर्स्ट है if 2 coins are tossed there are 3 possible outcomes: 2 head, 2 tail or 1 of each. Therefore for each of the following outcome the probability is। देखिए कॉइन फेंका गया, जब 2 कॉइन बेटा जी आपके थ्रो किए जाते हैं तो टोटल आउटकम्स 4 होते हैं। क्या होता है? या तो 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड, या फिर यहाँ पर टेल, यहाँ पर हेड, यहाँ पर हेड, यहाँ पर टेल। तो 4 आउटकम्स तो टोटल बने ना, और यहाँ पर टोटल आउटकम्स 3 है, तो इसलिए क्या हो गया? फॉल्स। समझ आइए?
अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपके पास क्या है, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर। यस, ये आपका सही हो सकता है, क्योंकि उसने आपको ये नहीं पूछा कि कितने डिजिट हैं, टोटल डिजिट तो आपके पास 6 है, और उसने कहा उनमें से 3 तो इवन है और 3 ओड है। यस, ऐसा हो सकता है, तो हम लिखेंगे ये क्या है आपका ट्रू। ओके, तो बेटे आज हमने प्रोबेबिलिटी करी है जो कि बहुत इजी है। सिर्फ आपने ये समझना है कि स्टेटमेंट क्या है, आपसे क्या पूछा है, तो आपसे जो चांसेस है वो ऊपर आएंगे और टोटल आउटकम्स आपके नीचे आएंगे। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके केस स्टडी बेस्ड आपके प्रोबेबिलिटी से आते हैं।